पुराने वक्तों की बात है कि ईरान के शहर तबरीज में एक हसन नामी शख्स रहता था, जो अपने वालिद की दुकान पर अपने वालिद का हाथ बटाता था। उनकी इत्र की दुकान थी, जिससे उनका मामूली गुजर बसर हो रहा था। हसन का एक भाई और भी था, जिसका नाम अबू सालेह था। अबू सालेह की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद वो अपनी बीवी को लेकर अलग घर में चला गया। उसका कारोबार भी अलग था। वो बहुत बड़ा ताजिर था और तिजारत के गरज से अक्सर शाम और लबनान जैसे मशहूर शहरों में भी सफर करता था। उसे तिजारत करते हुए काफी अरसा गुजर गया था, लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हुआ था कि वो तिजारत के लिए सफर पर गया हो और उसे कभी घाटा हुआ हो, बल्कि हर दफा वो माकूल फायदा हासिल करके वापस लौटता था। हसन अपने भाई अबू सालेह के कारोबार को देखता तो दिल में बहुत ज्यादा कुढ़ने लगता। वो दिन भर की मेहनत और मुशक्कत करने के बाद महज इतना ही कमा पाता कि दोनों बाप बेटा 2 वक्त की रोटी खा लेते। हसन का बाप, जो बूढ़ा और बीमार हो चुका था, अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता कि बेटा, मालो जायदाद ये सब तो आने जाने वाली चीजें हैं। कारोबार और दुकान ये भी एक वसीला है, देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। तुम्हें हर हाल में अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन हसन बाप की बातों पर ज्यादा ध्यान न देता, बल्कि वो अपने भाई का कारोबार देखकर दिल ही दिल में ये गुमान करता कि अगर अल्लाह पर भरोसे से कुछ मिलता तो मैं कब का अपने भाई की तरह अमीर और मशहूर ताजिर बन गया होता। ये सब चीजें तो मेहनत और कोशिश से मिलती हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई पिछले कई सालों से तिजारत कर रहा है। अगर अल्लाह पर भरोसा रखने से सब कुछ हासिल हो जाता तो मुझे मेहनत किए बगैर घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता। काश अगर मेरे भाई की तरह मेरे पास भी बहुत बड़ा कारोबार होता तो मैं भी बड़े ही सुकून और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रहा होता। अक्सर वो बाजार में खड़ा होकर लोगों की दुकानों पर ग्राहकों का रश और रौनक देखता तो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होता और अपने इस गुमान को सच्चा तसव्वुर करता कि कामयाबी इंसान की अपनी कोशिश से हासिल होती है, न कि अल्लाह के भरोसे पर। दिन रात उसके इसी मामूल पर गुजरते थे। गरज ये कि वो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता था। उसका अल्लाह पर से भरोसा उठ चुका था। दिन भर अपने बाप की दुकान पर बैठा रहता और जो 1-2 ग्राहक आते उनसे कमाए गए पैसों से खाना और बाप के लिए दवा लेकर घर चला जाता। वो जो हर वक्त अल्लाह की रहमत से नाउमीद रहता था, वो नहीं जानता था कि उस पर एक कड़ी आजमाइश आने वाली थी। एक शाम ऐसे ही वह काम से फारिग हुआ तो दुकान बंद करके वापस अपने टूटे हुए घर में पहुंचा। लेकिन उस दिन बाप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो फौरन अपने बाप के पांव में बैठकर रोने लगा। बाप ने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, शायद अब मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं बस चंद ही लम्हों का मेहमान हूं। ये दुनिया फानी है। जो भी इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जरूर जाना है। बेटा, मैं तुम्हें आखिरी दफा नसीहत करता हूं, बस तुम हर हाल में अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हसन का बाप बस्त्र मर्ग पर नसीहत करते करते अल्लाह को प्यारा हो गया। बाप के गुजर जाने के बाद हसन बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। पहले तो उसका बाप उसे दिलासा दे दिया करता था, लेकिन अब जब वो इस दुनिया में न रहा तो हसन बिल्कुल ही तन्हा हो गया था। हसन के भाई अबू सालेह ने तो उसकी खबर तक भी न ली थी। शायद वो अब भी तिजारत की गरज से किसी दूसरे शहर गया हुआ था। कुछ दिन हसन ने अपने घर में ही गुजारे और फिर दुकान पर जाने लगा। हसन अपनी दुकान में बैठा अक्सर परेशानी में मुब्तला रहता था। अब तो वह यह भी सोचने लगा था कि अगर अल्लाह पर भरोसा रखने से कुछ होना होता तो वो मेरा वाहिद सहारा, मेरा बाप मुझसे क्यों छीन लेता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मुझे अपने भाई की तरह किसी दूसरे शहर की तरफ हिजरत कर जानी चाहिए, शायद वहां जाकर मेरे हालात बदल जाएं। उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की और ऊंट पर सवार होकर इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गया। उन दिनों चोरों और लुटेरों ने बहुत ज्यादा लूटमार फैलाई हुई थी, लेकिन हसन ये नहीं जानता था, क्योंकि उसने कभी किसी दूसरे शहर का सफर ही नहीं किया था।
सुबह से शाम तक वो मुसलसल सफर करता रहा। जब शाम के साए बढ़ने लगे तो खौफ और डर ने उसके इरादों को कच्चा करना शुरू कर दिया। ऊपर से सहरा में रात के वक्त रेत और हुआ के तूफान का इंदिशा भी उसे खाए जा रहा था। मुश्किल ये थी कि उसके पास ना तो अब खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए, और पूरा दिन गर्मी की शिद्दत में मुसलसल सफर करने से वो अब गिरने के करीब था। मगर वो मुसलसल चलता रहा। शायद कुछ सफर करने के बाद उसे कोई उम्मीद नजर आ जाए, लेकिन कुछ ही वक्त चलने के बाद वो एक जगह पर रुक गया, क्योंकि अंधेरे की वजह से मजीद चलना अब मुमकिन नहीं था। ऊपर से प्यास और भूख की शिद्दत ने उसे कमजोर कर दिया था। उसके दिल में आवाज पैदा हुई, अल्लाह से मदद मांगो, तुम्हारी जेब में मौजूद दीनार तुम्हारा पेट नहीं भर सकते। लेकिन हसन के जिद्दी दिमाग ने इस ख्याल को एक मर्तबा फिर अपने जहन से झटक दिया। वो पहले ही मुश्किलात का शिकार था कि आगे जाकर उसे चोरों ने घेर लिया। उन्होंने हसन से जबरदस्ती उसका ऊंट छीन लिया, उसकी सारी जमा पूंजी भी अपने कब्जे में कर ली। हसन ने मजम्मत की तो उन चोरों ने उसकी खूब पटाई की और तपती हुई रेत पर छोड़कर वहां से चले गए। हसन बेयारो मददगार तन्हा रेत पर लेटा रोने लगा। उसकी आह वो पुकार सुनने वाला कोई न था, मगर एक जात थी जो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो उसी पर भरोसा नहीं करता था। हसन को नजर आया कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं और मौत उसे अपनी आगोश में लेने को तैयार है, और वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार पड़ा है। सच कहते हैं कि भटके हुए को अल्लाह तभी याद आता है जब वो हर तरफ से ठुकरा दिया जाता है। उसे अपने बाप की नसीहत समझ आने लगी, बेटा, अल्लाह तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई भी ना मिले, और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बाप की नसीहत को ख्याल करते ही उसने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए और दुआ करने लगा, आए अल्लाह, अगर अल्लाह पर भरोसा रखने से कुछ हासिल होता है तो इस वीरान सहरा में मेरी प्यास और खाने के लिए किसी चीज का बंदोबस्त कर दे और मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। तू जानता है कि मैं कितना ज्यादा भूखा और प्यासा हूं। अगर तू मौजूद है तो मेरी मदद कर। वो अपने घुटनों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसे अंधेरे में एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो रोशनी के करीब गया तो उसे नजर आया कि ये रोशनी है एक कच्ची झोंपड़ी के सुराख से बाहर आ रही थी। झोंपड़ी को देखते ही उसके दिल में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। झोंपड़ी के करीब जाकर उसने फौरन दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो बूढ़ा सफेद लिबास में मलबूस था। उसका चेहरा नूरानी था और कई सालों का तजुर्बा उसके चेहरे से झलक रहा था। अभी हसन उससे कोई इल्तजा करता कि वो बूढ़ा शख्स पहले ही उससे कहने लगा, बेटा, मैं जानता हूं तुम भूखे और प्यासे हो और तुम बहुत ही मुश्किलात में घिरे हुए हो। बुजुर्ग की ये बात सुनकर हसन हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, बाबा जी, आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या बीत रही है? उस बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मेरी झोंपड़ी पर वही दस्तक देता है जो मदद की तलाश में हो। यहां से कई काफले गुजरते हैं, लेकिन इनमें से कभी किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। यहां सिर्फ वही आता है जो रास्ता भटक जाता है। बुजुर्ग की पीछेदा बातें सुनकर हसन उससे कहने लगा, बाबा जी, मुझे पहेलियां ना बुझाएं। मैं भूख और प्यास से नढाल हूं। मुझे कुछ खाने पीने को दें। बुजुर्ग ने फौरन उसके सामने पानी का प्याला रख दिया। हसन ने वह प्याला पकड़ा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। बुजुर्ग उसे देखकर कहने लगे, बेटा, सब्र से काम लो। जितनी जल्दी तुमने पानी पिया है, यकीनन तुम हर काम में जल्दबाजी करते होगे और तुम्हें हर चीज को पाने की भी जल्दी होती होगी। तुम्हें ये प्यास अल्लाह के रास्ते पर चलने की वजह से नहीं लगी, बल्कि तुम दिरहमो दिनार की राह पर चल रहे हो। इसीलिए तुम पर बेसब्री गालिब आ चुकी है। हसन ने जब ये बात सुनी तो वो चुप होकर बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये बूढ़ा बहुत अजीब है। ये तो हर बात को पहेली बना देता है। फिर वो बूढ़ा उठा और उसके सामने खाना रख दिया। हसन ने खाना खाया और सुकून से लेट गया। खाना खाने के बाद उसने खुद को तवाना महसूस किया
और नींद के लिए आंखें मूंद लें। लेकिन हसन के जहन पर शैतान सवार हो चुका था। वो सोचने लगा, मेरी भूख और प्यास तो मिट चुकी है, अब मुझे आगे के सफर के लिए कुछ दीनारों की जरूरत है। उसने झोंपड़ी में नजर दौड़ाई। झोंपड़ी के एक कोने में लकड़ी का एक पुराना सा संदूक रखा था। उसे देखकर हसन के दिल में वसवसा पैदा हुआ। यकीनन इस बूढ़े के संदूक में कुछ रकम जरूर होगी और मुमकिन है मेरे मांगने पर यह बूढ़ा मुझे कुछ ना दे। मुझे उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अगर ये बुजुर्ग नींद में चले जाएं तो मैं चुपके से वो रकम ले लूं और फौरन इस झोंपड़ी को छोड़कर अपने रास्ते पर निकल जाऊं, ताकि जो सफर मैंने शुरू किया है उसे मुकम्मल करके अपना मकसद पा सकूं। अल्लाह की मदद मिलने के बाद भी हुस्न के दिल में अब भी कहीं ना कहीं बेईमानी और नामीदी खटक रही थी। उसे अल्लाह पर कुछ भरोसा तो आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ शैतान भी अपना वार जारी किए हुए था। इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कुछ घंटे नींद लेने के बाद रात के पिछले पहर उसकी आंख खुली। उसने सोचा कि बूढ़ा अब गहरी नींद में होगा, अब उसे संदूक खोलकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उठा, सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो बूढ़ा शख्स रात के उस पहर अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। बूढ़े को इबादत में मसरूफ देखकर हसन शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। यूं कह लें कि उसके दिल से कुछ मैल उतरने लगी। वो ज़ारो क़तार रोने लगा। बूढ़ा इबादत से फारिग हुआ तो हसन के करीब आया और कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कभी कभार रो लेना इंसान के दिल को साफ और हल्का कर देता है। बूढ़े ने हसन के सर पर हाथ फेरा। कुछ देर के बाद फजर का वक्त हो गया। हुसैन ने वजू किया और बूढ़े के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज से फारिग हुए तो वो दोनों बैठ गए। बूढ़ा अपने संदूक की तरफ गया और दीनार से भरी हुई थैली लाकर हसन के सामने रख दी और कहने लगा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम सफर पर हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम ये थैली रख लो और शुमाल की तरफ जाओ। वहां पर एक बस्ती है जहां पर काफिले अक्सर पड़ाव डालते हैं। हो सकता है जिस तरफ तुम जाना चाहते हो वहां की तरफ भी कोई काफिला रवाना हो। हुस्न की आंखें तशक्कुर से भरी हुई थीं। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और थैली लेकर सूरज निकलने से पहले बस्ती की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पैदल चलते हुए उसके जहन में कई ख्यालात थे। वो सोचने लगा, मेरा बाप बिल्कुल सही कहता था कि अल्लाह वाकई ही तन्हाई में इंसान की मदद करता है। मैं जिस हालत में पड़ा था मेरी मौत पक्की थी, लेकिन न जाने कैसे अल्लाह ने मुझे ये झोंपड़ी दिखा दी। मेरी प्यास खत्म होने के बाद भी मुझ पर शैतान हावी हो गया और मैं रास्ते से भटकने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह ने थाम लिया और चोरी से बचा लिया। यकीनन वो जात बहुत गफूरुर रहीम होगी। मैंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी। मैं जिन चीजों के पीछे भागता रहा और जिन चीजों में सुकून तलाश करता रहा, इनमें कभी भी सुकून नहीं था। यकीनन सुकून अल्लाह की इबादत में है। तभी तो वो बूढ़ा शख्स वीरान सहरा में दुनिया की रंगीनियों से दौर एक टूटी सी झोंपड़ी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। उसके चेहरे पर वाज़ेह था कि वो अल्लाह की रिजा में राजी है। हसन अब बदल चुका था। वो राह रास्त पर आ चुका था। घर से तो वो दिरहम और दीनार के सफर पर चला था, लेकिन अब यह सफर अल्लाह पर भरोसे के सफर में तब्दील हो चुका था। उन्हीं सूचों में चलते चलते उसे सामने वो बस्ती नजर आई। बस्ती में पहुंचते ही उसे एक काफिला दिखाई दिया। ये काफिला इस्तांबुल जा रहा था। हसन ने काफिले के सरदार से कहा, आप कहां जा रहे हैं? सरदार ने गौर से हसन की तरफ देखा और फिर इससे कहने लगा, मैं इस्तांबुल जा रहा हूं। तुम क्यों पूछ रहे हो? हसन ने जवाब दिया, सरदार, मुझे भी इस्तांबुल ले जाएं। मैं आपको मुआवजा अदा करूंगा और रास्ते में आपके काफिले का भी ख्याल रखूंगा। सरदार नेक दिल आदमी था। वो हसन से कहने लगा, हमारे काफिले के साथ कुछ ऊंट ऐसे हैं जिन पर कोई सवार नहीं। तुम इनमें से किसी भी ऊंट पर सवार हो जाओ। हसन ऊंट पर सवार हुआ और काफिला अपने सफर पर निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में यह काफिला इस्तांबुल पहुंच गया। इस्तांबुल के बाजार में हसन ने एक दुकान किराए पर ली और वहां इत्र और कीमती पत्थरों का काम करने लगा। वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय अपना काम ईमानदारी से करता। देखते ही देखते उसका कारोबार फैलने लगा
और अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत डाली कि इस्तांबुल के बाजार में उसके इत्र की दुकान सबसे ज्यादा मशहूर हो गई। हसन अब नमाजी और परहेजगार हो चुका था। उसे अपने बाप की नसीहतों की समझ आ चुकी थी, लेकिन वो गमगीन रहता कि काश उसे बाप की जिंदगी में ही उन सब चीजों का पता चल गया होता। हसन ने फैसला किया कि वो मालू मता की मोहब्बत में नहीं पड़ेगा और अपने माल को गरीबों पर खर्च करेगा। उसे तबरेज के गरीबों का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। उसने फैसला किया कि अब वो वापस तबरेज की तरफ हिजरत करेगा। इसके पास जितना भी पैसा था उसने इन पैसों से अनाज खरीदा और ऊंटों पर लाद कर वापसी के सफर पर रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो इसी सहरा में पहुंच गया। सहरा में पहुंचकर उसे वो बूढ़ा शख्स याद आया। उसने उस बूढ़े शख्स की झोंपड़ी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झोंपड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं था। हसन का दिल बेचैन था। वो इस बूढ़े शख्स से मिलना चाहता था, लेकिन शायद वो यहां से जा चुका था या फिर उसका इंतकाल हो चुका था। वो बूढ़े शख्स को अपना मोहसन समझता था, लेकिन उसे उस बूढ़े से आखिरी मुलाकात भी नसीब न हुई। उसने फैसला किया कि वो उस बूढ़े शख्स की तबलीग को जारी रखेगा। तबरेज पहुंचकर उसने सारा अनाज गरीबों में तकसीम कर दिया और कुछ माल उसने अपने पास बचा लिया और वापस सहरा में पहुंचकर उसने एक झोंपड़ी तामीर की और उसके अंदर रहने लगा। जो दिनार उसने बचाए थे वो लकड़ी के एक संदूक में यह सोचकर रख दिए कि क्या पता कोई मेरी तरह का भटका हुआ शख्स इस रास्ते पर गुजरे। अगर उसकी मदद न की गई तो शायद वो भटकता ही रहे। हसन ने अपनी बाकी की जिंदगी एक वीरान सहरा में टूटी सी झोंपड़ी में रहकर अल्लाह की याद में गुजार दी और उसका अल्लाह पर भरोसे का सफर तमाम हुआ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा कभी रायगा नहीं जाता। जो इंसान हर हाल में अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है, वो चाहे जितनी भी मुश्किलात का शिकार हो, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन जो शख्स अल्लाह को छोड़कर सिर्फ अपनी कोशिश और दुनियावी इसबाब पर यकीन रखता है, उसे अक्सर नाकामी और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। दौलत, शुहरत और मेहनत अपनी जगह, लेकिन असल सहारा और कामयाबी अल्लाह के भरोसे में है। जो रब पर यकीन रखता है उसके लिए मदद के दरवाजे वहां से खुलते हैं जहां इंसान का वहमो गुमान भी नहीं जाता।